मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। शक्तिपुर नाम के गांव में एक टाइटन मॉन्स्टर का आतंक फैला हुआ था। टाइटन मॉन्स्टर हर साल उस गांव में आकर लोगों की जान लेता था और लोगों को खाने लगता था। लोगों को खाने से टाइटन मॉन्स्टर और भी शक्तिशाली हो जाता था और उसकी जिंदगी और बढ़ जाती। एक बार वो टाइटन मॉन्स्टर गांव में आता है और उसको खाने के लिए कोई भी आदमी नहीं मिलता, क्योंकि गांव के सभी लोग पास वाले एक जंगल में छुपे हुए थे। ये सब देखकर टाइटन मॉन्स्टर गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, अरे कहाँ मर गए हैं गांव के सब लोग। इस बार तो मैं बहुत से लोगों को खाने वाला था, इससे मेरी शक्ति और बढ़ जाती। लगता है गांव के सभी लोग कहीं जाकर छुप गए हैं, लेकिन अब मैं यहाँ से ऐसे तो नहीं जाऊंगा। तब वो टाइटन मॉन्स्टर सभी घरों को तोड़ने लगता है और कुछ समय बाद गांव से चला जाता है। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट के गांव से जाने के बाद सभी गांव वाले वापस आते हैं। तब एक आदमी कहता है, अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। उस टाइटन मॉन्स्टर ने तो हम सब के घरों को तोड़ दिया। आखिर ये सब कब तक चलेगा? हर साल वो टाइटन मॉन्स्टर हमारे गांव में आकर तबाही मचाता है। तब वहां खड़ा एक आदमी जिसका नाम विजय था, वो कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मुझे इस टाइटन मॉन्स्टर रोबोट के बारे में किसी ने बताया था, इसलिए मैं इस टाइटन मॉन्स्टर के बारे में जानने के लिए इस गांव में आया हुआ था। जब सब गांव वाले जंगल में छुपे हुए थे, तब मैं छुपकर उस टाइटन मॉन्स्टर को देख रहा था। तब वहां खड़ा एक आदमी पूछता है, ये टाइटन मॉन्स्टर तो बहुत शक्तिशाली है, अब आप इसको कैसे रोकेंगे? ये सुनकर विजय ने कहा, मैं इस टाइटन मॉन्स्टर को मारने के लिए एक रोबोट बनाऊंगा। तब विजय अपनी लैब में आता है और एक मैजिकल रोबोट का फॉर्मूला बनाने लगता है। कुछ दिन बाद वो फॉर्मूला बन जाता है और विजय वो फॉर्मूला एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फॉर्मूला इंस्टॉल होते ही वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब वो रोबोट विजय से कहता है, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर विजय ने कहा, तुम्हें मेरे साथ एक गांव में जाना होगा। वहाँ पर एक खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट आता है और गांव वालों को मार डालता है। तुम्हें उसको खत्म करना होगा। अगले दिन विजय अपने सुपर रोबोट के साथ गांव में आता है। सभी गांव वाले उस सुपर रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है, मुझे तो ये रोबोट बहुत पावरफुल लग रहा है, ये उस टाइटन मॉन्स्टर का सफाया कर देगा। तब वहां खड़ा दूसरा आदमी साइंटिस्ट से कहता है, अरे सर आपने तो कमाल का रोबोट बनाया है, अब ये हमारी रक्षा करेगा। 2 दिन बाद टाइटन मॉन्स्टर को गांव से गए 1 साल मुकम्मल होने वाला था। सबको पता था कि टाइटन मॉन्स्टर एक बार फिर जरूर आएगा। दूसरे ही दिन अचानक वहां पर टाइटन मॉन्स्टर रोबोट आ जाता है और वो कहता है, अच्छा तो मुझे मारने के लिए रोबोट आया है। सुपर रोबोट को देखकर टाइटन मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो सुपर रोबोट पर हमला कर देता है। कुछ देर लड़ने के बाद टाइटन मॉन्स्टर रोबोट की शक्तियां कम होने लगती हैं, क्योंकि टाइटन ने कब से किसी इंसान को नहीं खाया था। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को कमजोर होता देखकर रोबोट टाइटन पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो टाइटन वहीं पर खत्म हो जाता है। टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को मरा हुआ देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि टाइटन के इस दुनिया से चले जाने से 100 साल पुराना एक टाइटन मॉन्स्टर जाग चुका था और उसको पता चल चुका था कि टाइटन को एक रोबोट ने मार डाला है। तब वो टाइटन मॉन्स्टर कहता है, टाइटन को मार कर ये अच्छा नहीं किया उन लोगों ने, अब मैं उस टाइटन का बदला जरूर लूंगा और रोबोट को खत्म करके इन सब इंसानों पर राज करूंगा। तब वो मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट गांव में आता है और बहुत गुस्से में होता है। तब टाइटन मॉन्स्टर रोबोट गुस्से में एक इंसान को खाने ही वाला था। तभी वहां पर रोबोट आ जाता है। सुपर रोबोट को देखकर टाइटन मॉन्स्टर उस इंसान को छोड़ देता है और कहता है, मैं सबसे पहले तो इस रोबोट को ही खत्म करूंगा। सुपर रोबोट मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पर हमला करता है, इसलिए वो रोबोट पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब वो टाइटन मॉन्स्टर गांव में तबाही मचाकर वहां से चला जाता है। गांव का एक आदमी विजय की लैब में जाकर टाइटन मॉन्स्टर के बारे में विजय को बताता है। ये सुनकर विजय बहुत परेशान होता है और कहता है, अरे ये टाइटन मॉन्स्टर रोबोट तो बहुत शक्तिशाली है, ये तो 100 साल बाद इस धरती पर आया है, इसलिए ये भूखा होगा और अब ये सब इंसानों को खाने की कोशिश करेगा। तब वो गांव वाला विजय से कहता है,
सर अब हम क्या करें? इस टाइटन मॉन्स्टर ने तो आपके रोबोट को भी मार डाला है। अब हम इसको कैसे रोकेंगे? ये सुनकर विजय ने कहा, सुपर रोबोट मैंने उस टाइटन को मारने के लिए बनाया था। इस टाइटन मॉन्स्टर की पावर उस रोबोट से बहुत ज्यादा है, इसलिए टाइटन मॉन्स्टर ने रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अब मुझे इस रोबोट को मारने के लिए एक एडवांस मशीन रोबोट बनाना होगा। तब वहाँ खड़ा वो गाँव वाला बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, एडवांस मशीन रोबोट? वो क्या होता है सर? हाँ, उस एडवांस रोबोट मशीन का नाम मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट होगा। तब विजय एक मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बनाना शुरू कर देता है। वहाँ गांव में वो भूखा टाइटन मॉन्स्टर फिर से आ चुका था और गांव के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खाने लगा। विजय को भी अपनी लैब में पता चल चुका था कि वो खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट फिर से गांव में आ चुका है। तब तक विजय का मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट भी एक्टिवेट हो चुका था और विजय उसको लेकर गांव में आता है। तब विजय मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट से कहता है, जाओ मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट और इस टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को मार डालो। तब मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को ढूंढ लेता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर पर लगातार हमला करता है, इसलिए टाइटन मॉन्स्टर की शक्ति कम हो जाती है और मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को मार डालता है। तब से सभी गांव वाले शांति से गांव में रहने लगते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी बहुत बड़े धनवान थे। मोहन उनका इकलौता बेटा था। एक दिन मोहन अपने पिताजी से, पिताजी मुझसे अब पढ़ाई नहीं होती, मैं थक गया हूँ। हम इतने धनवान हैं, हमें पढ़ाई की क्या जरूरत? मैंने जितनी पढ़ाई करनी थी बस कर ली, अब मैं आपके कामों में आपका हाथ बटाऊंगा। ये सुनकर परशुराम, बेटा ठीक है, अगर तुम आगे नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे कामों में मेरी मदद करना। वैसे भी ये सब कुछ जो मेरे पास है वो तुम्हारा ही तो है, क्योंकि तुम मेरी इकलौती औलाद हो। बस एक बात का ख्याल करना बेटा, तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हो। कभी कोई ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। अरे टेंशन नॉट पिताजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। गांव में मोहन का एक ही स्कूल का फ्रेंड था जिसका नाम था अमन। मोहन अमन के पास आता है। और सुनाओ अमन, तुम कैसे हो और आजकल क्या कर रहे हो दोस्त? यार मैं शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने सुना है तुमने पढ़ाई छोड़ दी। अरे हाँ यार, मुझे क्या जरूरत है पढ़ाई की? तुम तो जानते हो ना, मेरे पिताजी इस गांव में सबसे बड़े धनवान हैं और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। मुझे क्या जरूरत है कि मैं रोज कॉलेज जाऊँ और पढ़ाई करूँ? मैंने कौन सा तुम्हारी तरह जॉब करनी है? ठीक है यार, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम बड़े बाप की औलाद हो, तुम ये सब कह सकते हो। तब मोहन अमन से पूछता है, डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या इरादा है मेरे दोस्त? कहाँ पर जॉब करोगे? यार मोहन, मैं एक रोबोटिक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त, चलो फिर बाद में मिलते हैं। अगले रोज मोहन के पिता शहर से एक नया ट्रक मंगवाते हैं। बेटा, हमारी वाटरमेलन की फसल पककर तैयार हो चुकी है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बार वाटरमेलन की फसल की तुम देखभाल करो और शहर में जाकर बेच दो। मैंने तुम्हारे लिए ये न्यू ट्रक मंगवाया है, अब तुम इससे बहुत से काम कर सकते हो। मोहन उस ट्रक को लेकर अपनी वाटरमेलन की फसल में आता है। वो अभी फसल को देख ही रहा था कि अचानक खेत से एक अजीब सी आवाज आती है। इतनी भयंकर आवाज सुनकर मोहन खेत से डर के मारे भाग जाता है और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर खेत की ओर देखने लगता है। तब मोहन ने देखा कि खेत में एक वाटरमेलन अहंकार में बहुत बड़ा हो गया। जायंट वाटरमेलन एक धमाके के साथ फट गया और उससे एक वाटरमेलन रोबोट बाहर आया।
वाटरमेलन रोबोट ने मोहन के ट्रक को तबाह कर दिया और पूरे खेत में तबाही मचाता हुआ वो वहां से चला गया। मोहन अपनी जान बचाकर भागता हुआ गांव में वापस आया और अपने पिताजी को सारी बात बताई। ये सुनकर उसके पिताजी बहुत परेशान हुए। बेटा तुम ठीक तो हो ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी ये सुनकर। शुक्र है तुम वहां से भाग निकले। अगले ही रोज वो वाटरमेलन रोबोट गांव में आ जाता है। इतने बड़े रोबोट को देखकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वाटरमेलन रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है और घरों को तोड़ने लगता है। काफी देर तबाही मचाने के बाद वाटरमेलन रोबोट वहां से चला जाता है। मोहन और सभी गांव वाले बहुत डरे हुए थे। तब वो अपने साइंटिस्ट दोस्त अमन को कॉल मिलाता है। अमन तुम कैसे हो यार? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। क्यों मोहन क्या हुआ? आज मैं अपने वाटरमेलन के खेत में गया था। वहां पर एक वाटरमेलन आकार में बहुत बड़ा हो गया और वो एक रोबोट में बदल गया। उसने मेरा ट्रक भी तबाह कर दिया और गांव में आकर भी पूरे गांव में तबाही मचा दी है। ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ। ये कैसे हो सकता है? एक रोबोट एक साइंटिस्ट ही बना सकता है और तुम कह रहे हो कि वाटरमेलन से रोबोट निकल आया। ये कोई मजाक नहीं है मेरे दोस्त। अरे नहीं यार अमन, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैंने खुद इस वाटरमेलन रोबोट को देखा है और मुझे यकीन है कि वो अब भी हमारे गांव के आसपास कहीं छुपा हुआ है। अगले रोज अमन गांव आता है और मोहन उसे सारी बात बताता है। मोहन की बात सुनकर और गांव की तबाही देखकर वो बहुत परेशान होता है और कहता है ये तो कोई शैतानी शक्ति लगती है, क्योंकि मैंने आज तक किसी वाटरमेलन को रोबोट में बदलते हुए नहीं देखा। ये शैतानी वाटरमेलन रोबोट तो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। हमें कुछ करना होगा। देखो यार, तुम साइंटिस्ट हो और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। उस रोबोट का मुकाबला अब तुम ही कर सकते हो। यार मोहन, मैं एक मैजिकल स्पाइडरमैन रोबोट पर काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी उसे रेडी होने में कुछ टाइम लगेगा। क्यों ना हम तब तक वाटरमेलन रोबोट को रोकने के लिए एक नॉर्मल सा रोबोट बना लें। दो स्पाइडरमैन रोबोट को रेडी करने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए और मुझे पता है कि वो वक्त हमें कैसे मिलेगा। तब मोहन की सुपर कार को लेकर अमन वहां से चला जाता है। अपनी लैब में आकर वो सुपर कार पर काम करने लगता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो सुपर कार को लेकर उस गांव में आता है। सभी गांव वालों को पता था कि अमन एक साइंटिस्ट है, इसलिए वो सब उसकी राह देख रहे थे। बेटा हम सब बहुत डरे हुए हैं। इस गांव को वाटरमेलन रोबोट से बहुत खतरा है। अब तुम ही हमें बचा सकते हो। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। फिर वो गांव वालों के सामने सुपर कार को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अरे वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने। अब आएगा मजा जब रोबोट वर्सेस रोबोट फाइट होगी। ये सुपर कार रोबोट बहुत शक्तिशाली लग रहा है। ये उस वाटरमेलन रोबोट को आसानी से हिरा देगा। अंकल, ये एक नॉर्मल सा रोबोट है। मुझे नहीं लगता कि ये उसको हरा पाए, लेकिन हाँ, ये इस वाटरमेलन रोबोट को कुछ देर के लिए रोक लेगा। वो अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक एक जायंट वाटरमेलन तेजी से घूमता हुआ गांव में आता है और एक धमाके के साथ ही वो वाटरमेलन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वाटरमेलन रोबोट और सुपर कार रोबोट के दरमियान लड़ाई शुरू होती है, लेकिन एक ही झटके में वाटरमेलन रोबोट सुपर कार रोबोट का खात्मा कर देता है। वाटरमेलन रोबोट गांव से चला जाता है और अपने रोबोट की ये हालत देखकर अमन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डिस्ट्रॉय रोबोट को एक जेसीबी से उठाकर अपनी लैब में ले जाता है। लैब में वो स्पाइडरमैन रोबोट चिप पर पूरे जी जान से काम करने लगता है। काफी दिन की मेहनत के बाद वो चिप रेडी हो जाती है और अमन वो चिप सुपर कार रोबोट में इंस्टॉल कर देता है। रोबोट से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और एक धमाके के साथ ही स्पाइडरमैन रोबोट बाहर आता है। वो बहुत शक्तिशाली रोबोट था। अमन ने स्पाइडरमैन रोबोट पर वाटरमेलन रोबोट का टारगेट सेट कर दिया। तब स्पाइडरमैन रोबोट अपने जालों से उड़ता हुआ जंगल जा पहुंचा। मैजिकल स्पाइडरमैन रोबोट ने तुरंत ही वाटरमेलन रोबोट पर हमला कर दिया।
काफी देर की लड़ाई के बाद स्पाइडरमैन रोबोट वाटरमेलन रोबोट पर अपने जालों से अटैक करने लगा। स्पाइडरमैन के जालों में फंसकर वाटरमेलन रोबोट बेबस हो चुका था और स्पाइडरमैन रोबोट ने वाटरमेलन रोबोट का खात्मा कर दिया। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और सबने अमन का धन्यवाद किया। सुभाष नाम का एक आदमी था। वो बहुत लालची और घमंडी इंसान था। वो पटाखों का कारोबार किया करता था, लेकिन बहुत ही बेईमानी से वो पटाखे बेचा करता था। उसी गांव में अमर और शंकर नाम के दो दोस्त रहते हैं। वो दोनों अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश में थे। एक दिन अमर शंकर से कहता है, अरे यार, हम दोनों नौकरी के इंतजार में बैठने से तो अच्छा है कि हम कोई न कोई व्यापार करें, ताकि हमारी छोटी मोटी जरूरत भी पूरी हो सके। तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है। बार बार पॉकेट मनी के लिए माँ बाप के सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा है कि हम कुछ करें। लेकिन हम करेंगे क्या? अरे करना क्या है, दिवाली आ रही है, हम पटाखों का व्यापार करेंगे, वो भी अनोखे अंदाज में। अच्छा, लेकिन वो कैसे? हम दोनों मिलकर दिवाली पटाखा रोबोट बनाते हैं। वो हमारे पटाखों को बेचेगा। रोबोट को देखकर बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारा व्यापार भी अच्छा चलेगा। क्यों, क्या कहते हो? अमर को शंकर का ये सुझाव बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है, अरे वाह, ये सुझाव तो बहुत अच्छा है यार, चल जल्दी से काम पर लग जाते हैं। ये कहकर वो दोनों काम पर लग जाते हैं। दिन रात मेहनत करके वो मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट बनाते हैं। गांव वाले रोबोट को देखकर चौंक जाते हैं। बच्चे तो रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो रोबोट वाजिब दामों में पटाखे बेच रहा था और उन दोनों का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। जब ये बात सुभाष को पता चलती है तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। एक दिन सुभाष की बेटी पिंकी सुभाष से कहती है, पिताजी मुझे पटाखे चाहिए। ठीक है बेटा, दुकान पर आ जाना और तुम्हें जो चाहिए ले जाना। ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? पिताजी, मुझे आपकी दुकान से पटाखे नहीं चाहिए, मुझे रोबोट वाले पटाखे चाहिए। अपनी बेटी के मुंह से रोबोट का नाम सुनकर सुभाष और भी गुस्से में आ जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, अरे अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इस तरह वो सोच में पड़ जाता है कि कैसे वो इस रोबोट को नष्ट करे। तभी उसे एक ख्याल आता है। वो उस रात चुपके से निकलकर उस रोबोट के पास जाता है और उसके प्रोग्राम को बदल देता है। वो रोबोट रीप्रोग्राम होने की वजह से गांव में तबाही मचाने लगता है। गांव वालों की गाड़ियों को रॉकेट से बांधकर हवा में उड़ा देता है, जिस वजह से लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक आदमी अमर और शंकर के पास भागा भागा आता है। अरे, तुम्हारे रोबोट ने मुझे बहुत भगाया है। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे रोबोट ने गांव की क्या हालत कर दी है। अरे तुम फिक्र मत करो दोस्त, हम दोनों अभी कुछ करते हैं उस रोबोट को रोकने के लिए। इस तरह गांव में हाहाकार मचा हुआ था। तभी अमर शंकर से कहता है, अरे ये सब हमारी वजह से हो रहा है, अब उसे ठीक भी हम ही करेंगे। लेकिन अमर, हम इस रोबोट को कैसे रोकेंगे? इसे देखकर लगता है कि इसे किसी ने रीप्रोग्राम कर दिया। हमें तुरंत इसे रोकना होगा। मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को रोकने के लिए उन्होंने अमर के ट्रैक्टर पर काम शुरू कर दिया और उसे एक मैजिकल आरसी ट्रैक्टर रोबोट बना दिया। तभी वो आरसी ट्रैक्टर रोबोट को लेकर गांव में आए। तभी सुभाष की बेटी पिंकी रोबोट को देखकर उसकी ओर जाने लगती है। ये देखकर सुभाष उसे रोकने लगता है। अरे पिंकी बेटा, रुक जा, वो रोबोट पागल हो चुका है। उसके करीब की रोबोट की धुन में मगन थी और इसी की ओर जा रही थी। तभी सुभाष भागकर अमर और शंकर के पास आता है और उनसे मदद मांगता है। अरे अमर, शंकर, मेरी बच्ची को बचा लो, वो रोबोट के पास जा रही है। दरअसल मैंने ही गुस्से में आकर तुम्हारे रोबोट को रीप्रोग्राम कर दिया था ताकि मैं तुम लोगों को बर्बाद कर सकूं। प्लीज मेरी गलती को माफ कर दो और मेरी बच्ची को बचाओ। इससे पहले कि मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट पिंकी को कोई नुकसान पहुंचाता, आरसी ट्रैक्टर ने उस पर हमला कर दिया।
दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई चालू हो गई और दोनों रोबोट एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमला करने लगे। कभी मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट आरसी ट्रैक्टर रोबोट पर भारी पड़ता, तो कभी आरसी ट्रैक्टर रोबोट पटाखा रोबोट पर। इस तरह काफी देर की लड़ाई के बाद आरसी ट्रैक्टर रोबोट ने दिवाली पटाखा रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी अमर और शंकर रोबोट के पास गए और उसे फिर से रिप्रोग्राम कर दिया। रोबोट फिर से नॉर्मल हो जाता है। तब सुभाष कहता है, अमर, शंकर, मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने जा रहा था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूंगा। इस तरह उस गांव के लोग दोनों रोबोट्स के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाने लगते हैं।